नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। ग्रह गोचर की दुनिया में इस बार बुध जो है नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और बुध देवता किसके हैं? व्यापार के हैं, वाणी के हैं, सौम्यता के हैं, सरलता के हैं, सहजता के हैं, धन प्राप्ति के अच्छे संयोग बनाते हैं, सामंजस्य की युति बनाते हैं। साथ ही साथ मित्रता में अगर विवाद हो तो वह भी सही करते हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कलह चल रही हो तो वह भी उत्तम करते हैं। 26 नवंबर को विशाखा नक्षत्र से निकल करके अनुराधा नक्षत्र में बुध ग्रह प्रवेश करेंगे। अब इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, यह सब आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। शनि और बुध, यानी कि शनि का नक्षत्र कौन सा है? अनुराधा नक्षत्र, जहां प्रवेश करेंगे। बुध शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो शनि और बुध के मिलन से परिस्थितियां क्या क्या बन सकती हैं। जब जब शनि और बुध एक साथ आते हैं तब तब IAS, IPS आदि जैसे एग्जामों को जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बेहतर संयोग, बेहतर परिणाम मिलता है, यानी अच्छा मार्ग, अच्छे दिशा का चयन होता है। शनि बुध जब जब आते हैं तब तब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आर्थिक संकटों से निजात पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्रेशन का अगर आप शिकार हैं तो उससे आप बहुत दूर जा सकते हैं, यानी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब आपको बता दें कि विशाखा से अनुराधा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे बुध, तो अब क्या क्या लाभ दिला रहे हैं। पहली बात तो ये कि बुध के परिवर्तन से 3 ऐसी मुख्य राशियां हैं जो अपने आप को बेहद अच्छी स्थिति में देख रही हैं। मतलब ये कह सकते हैं 3 ऐसी मुख्य राशियों के जातक हैं जिनके जीवन में लंबे समय से परीक्षा ही परीक्षा, अग्नि परीक्षा देते हुए आ रहे थे। तो इस ग्रह गोचर की दुनिया में नवंबर माह में उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पहली राशि सुन लीजिए, कौन सी है? पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध माना जाता है। मिथुन राशि में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? पहला तो ये कि लाभ की स्थिति बन रही है। आप, आपके मित्र या आपकी पत्नी या आपकी बहन के सहयोग से आप किसी अच्छे नौकरी पद पर जा सकते हैं, या नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। एक अच्छे नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यदि व्यापार में बहुत लंबे समय से डील नहीं हो पा रही थी तो वह एक उत्तम संयोग आ गया है जो कि 26 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि कटुता छोड़ करके मधुरता स्थापित होगी। तीसरा चौथा विषय यह भी है कि आप बहुत लंबे समय से अगर कोई कार्य करते हैं और आपको लगता है कि कोई हमें प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, तो यह एक उत्तम अवसर है। आपके साथ आपके ही लोग आपको प्रोत्साहित भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि का भी स्वामी बुध माना जाता है। अब इस बुध के परिवर्तन से कन्या राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और कितना बेहतर तरीके से उनके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये, कन्या राशि वाले जातक शिक्षा में बदलाव ले लेंगे, यानी जिस शिक्षा में वो लगे थे या जिस नौकरी में वो लगे थे उनको अगर लाभ, उन्नति नहीं दिखाई पड़ रही थी तो अब परिवर्तन के बहुत ही सुंदर योग मिलने वाले हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर नौकरी नहीं थी तो नौकरी चल करके आएगी। चल करके कैसे? हमेशा पद जो होता है, प्रतिष्ठा जो होती है, जो कुर्सी होती है, कुर्सी व्यक्ति का मोहताज, मतलब व्यक्ति कुर्सी का मोहताज नहीं होता, कुर्सी व्यक्ति की मोहताज होती है और उस व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को निखारते हुए कुर्सी तक आना होता है, यानी कुर्सी आपको बुलाती है। तो कन्या राशि के जातकों के जीवन में शिक्षा और रोजगार संबंधी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के बहुत ही अद्भुत योग हैं। साथ ही साथ मित्रता में प्रगाढ़ता आएगी। मां से, बहन से संबंध आपके बहुत ही मधुर होंगे। आपका रुका हुआ धन वो शासन प्रशासन से या फिर कोर्ट कचहरी के माध्यम से जो रुका हुआ धन है वह आपको प्राप्त होगा। कहने का सीधा स्वभाव ये है कि कन्या राशि वाले जिनके जीवन में विवाद चल रहा था शासन संबंधी, उन सब विवादों से आपको निजात मिल जाएगी। अब रही बात तीसरी कौन सी राशि है? तीसरी ऐसी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातक के जीवन में बहुत लंबे समय से आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा चल रही थी और इस नक्षत्र परिवर्तन से आर्थिक तंगी यकीनन दूर होगी।
अब क्या होगा इनके साथ? पहला तो ये कि आपका आत्मविश्वास जो बहुत घटा था, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस था, जो लो था, यह अपने आप में आत्मविश्वास आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा ये कि नए व्यवसाय में आप प्रवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं जो कि सफेद कलर का है। कर्ज मुक्ति आपको, जो अभी लंबे समय से आपने कर्ज ले रखा था, यानी उस कर्ज से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी के साथ साथ आप अगर वाहन लेना चाहें तो सफेद कलर का ही वाहन आप चयन करें। वाणी में मधुरता आएगी, आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं। इन 3 राशियों पर इस नक्षत्र परिवर्तन से बहुत ही उत्तम लाभ मिल रहा है। अन्य की 9 राशियों पर भी यथावत लाभ मिले, इसके लिए बुध को, अर्थात बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने वाला व्यक्ति विद्यावान, गुणवान, रूपवान, धैर्यवान, शीलवान आदि तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियों से, तमाम प्रकार के ऐसे कुचक्रों से मुक्त होकर के सुंदर रास्ते का चयन करके अपना जीवन यापन करता है। एस्ट्रो तक पर ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।